आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आज हम सभी जानते हैं कि कर्म क्या है, कर्मों का फल हम कैसे पाते हैं और क्यों, और क्रियामान कर्म, संचित कर्म, वे प्रारब्ध कर्म क्या है और इनका फल हम मानव शरीर को कैसे मिलता है, तो हम सभी विस्तार से जानते हैं। चले आओ शुरू करते हैं। जो भी कर्म हम सब आसक्ति यानी मन का लगाव करके करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, ऐसे कर्मों का फल आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में, अगले मानव जन्म में, क्योंकि यह सृष्टि कर्मानुसार है। यहाँ पर कर्म के अनुसार सब कुछ होता है। सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्मों से पुण्य का अर्जन होता है और संयम से उसका संरक्षण यानी हिफाजत होती है। पुण्य जीवन में साधन और सुख सुविधाएं प्रदान करता है। इसके ठीक विपरीत दुष्कर्म से पाप बढ़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि से पाप में बढ़ोतरी करते हैं या बढ़ोतरी होती है और इसके परिणाम स्वरूप रोग, शोक, संताप एवं अकाल मृत्यु के रूप में हमारे जीवन में सामने आते हैं। गहना कर्मणो गति अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि कर्म की गति बहुत गहन है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी कर्म की गहनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गहन दिख रही है कर्म की गति, एक गुरु के विद्यार्थी, एक हो बैठा पृथ्वीपति, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं। खिलवाड़ करते गोकुल में मरकट, गुरु के घर लाते लकड़ी, वो आज बैठा सिंहासन चढ़कर, मेरे पास तुमड़ी और लकड़ी। अर्थात कर्म की गति अटपटी है क्योंकि जीवन अटपटा है। एक व्यक्ति दुखी क्यों और दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों? इससे भी अधिक आश्चर्य तो यह देखकर होता है कि हरामखोर, लुच्चे, काला बाजारी करने वाले, घूस लेने वाले, झूठे कपटी सुखी दिखाई देते हैं। उनके पास कोठी, मोटर कार, हीरे मोती, लाखों करोड़ों रुपए हैं, जबकि न्याय, नीति, सत्यवादी, धर्म से भी पवित्र जीवन जीने वाले लोग दुखी दिखाई देते हैं। धन से, रोग से, यश, वैभव से, आदि आदि से। इसका क्या कारण है? जब संसार में ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो ईश्वर में हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है और कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान के घर में अंधेर है? लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान के घर में न देर है न ही अंधेर, क्योंकि हमारे द्वारा ही किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है। इस बात को यथार्थ रूप से समझने के लिए कर्म के नियम का अभ्यास करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि क्रियामान कर्म, संचित कर्म, वे प्रारब्ध कर्म क्या है और हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियामान कर्म के बारे में। तो क्रियामान कर्म वह कर्म है जो मनुष्य वर्तमान में कर रहा है, जिसका फल भविष्य में भोगना होगा। या तो ये कर्म प्रारब्ध कर्म में शामिल हो सकते हैं या इसी जन्म में भोगने योग्य हो सकते हैं। क्रियामान कर्म एकमात्र ऐसा कर्म है जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, इसलिए उसके जीवन काल में जो जो कर्म होते हैं वे सब क्रियामान कर्म कहलाते हैं और नए फलों को मानव के खाते में जोड़ते हैं, या यूं कहे कि प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं संचित कर्म के बारे में, यानी क्रियामान कर्म तो रोज हुआ करते हैं, उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष बचे हुए दिन प्रतिदिन इकट्ठा होते रहते हैं। उन कर्मों को ही संचित कर्म कहते हैं। अर्थात जैसे यदि हम प्रतिदिन एक एक रुपया एक पेटी में डालते जाएं और साल भर के बाद पेटी खोलें तो उसमें जो रुपया निकलेगा वह सब एक वर्ष का संचित रुपया कहलाएगा। अब बात करते हैं कि प्रारब्ध कर्म के बारे में। तो प्रारब्ध कर्म जीव मनुष्य द्वारा मनुष्य योनि में पूर्व में किए गए कर्मों के फल है, जो मानव को भोगने ही होते हैं। वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, यानी अनादि काल से अनेक जन्मों के संचित कर्मों के फल करोड़ों हिमालय जितने ढेर यानी मनुष्य के पीछे पड़े हुए हैं। इनमें जो संचित कर्म पककर फल देने के लिए तैयार होते हैं तब उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य को कर्म के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है और प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए बाद ही वह शरीर खत्म होता है। उस जीवन में जीव को प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही शरीर
स्वास्थ्य, सुख दुख, स्त्री पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। उस प्रारब्ध कर्म को पूरा भोगे बिना शरीर से छुटकारा नहीं मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में लकवा हो जाए और 10 साल तक चारपाई पर पड़े पड़े उसके शरीर से दुर्गंध आने लगे, वह भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मुझे कब छुटकारा मिलेगा, कब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी। वह भले ही इस प्रकार की बकवास बार बार करता रहे, फिर भी जब तक वह पूरी तरह से प्रारब्ध कर्म को भोगने के बाद भले ही उसका पुत्र उसके मुंह में पानी डाले तो भी वह नाक से बाहर निकल जाएगा। एक बूंद भी पानी वह पीने के लिए या एक सांस लेने के लिए भी नहीं रुकेगा, उसका शरीर तुरंत छूट जाएगा। इस तरह जीव मानव बार बार जन्म मृत्यु के भंवर में भ्रमण करता रहता है। अनादिकाल से अनेक जन्मों के जमा संचित कर्म पककर फल देने के लिए प्रारब्ध कर्म के रूप में तैयार होते रहते हैं और उन्हें भोगने के लिए मानव अनंत काल तक अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। जब तक शरीर धारण करना पड़े तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रारब्ध को आवश्यक रूप से भोगना ही पड़ता है। सब कुछ पूर्व निश्चिंत है। हर त्रेता युग में राम व द्वापर में कृष्ण अवतार होता ही है। रावण वध और महाभारत बार बार होते हैं। योग वशिष्ठ में काकभुषुंडी कहते हैं, भगवान चाहे तो प्रारब्ध को टाल सकते हैं अपनी कृपा करके। भगवान के अलावा अन्य कोई प्रारब्ध को टाल नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण अपने गुरु सांदपनी जी के पुत्र को यमलोक से वापस ले आए थे। भगवान ने यमराज से कहा था कि कर्म बंधन के कारण आपके लोक में मेरे गुरु का पुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकारो और उसके कर्मों पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। आगे भागवत में ही श्री कृष्ण अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि वह अपने भक्तों का धन धीरे धीरे छीन लेते हैं ताकि उनके भक्त धन का आश्रय छोड़ दे और पूर्ण रूप से उनके ही ऊपर आश्रित रहे, क्योंकि धन व्यक्ति को प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिला होता है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मृत्यु ही हो, भगवान उसे मिटा सकते हैं। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आगे जीवन में कोई दुख अनचाही परिस्थिति नहीं आएगी या मृत्यु नहीं आएगी। शरीर और संसार नित्य परिवर्तनशील है। अच्छी बुरी परिस्थिति तो आएगी ही, मृत्यु भी आएगी। क्योंकि द्रौपदी चीर हरण से तो बच गई, परंतु आगे जीवन में द्रौपदी ने दुख तो देखे ही। मरे हुए लंजारस को जीसस ने पुनः जीवित कर दिया, परंतु फिर भी एक दिन उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। इसी प्रकार अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को प्रारब्ध के विरुद्ध पुत्र दिया, परंतु वह अन्य रानियों द्वारा मारा दिया गया। जब नारद जी ने उस पुत्र की आत्मा को बुलाया तो उसने चित्रकेतु को पिता मानने से इनकार कर दिया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर था, जो माँ काली के बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन रामकृष्ण चाहते तो माँ काली से अपने गले का कैंसर ठीक करवा लेते, लेकिन उन्होंने अपने प्रारब्ध को स्वीकारा और कैंसर की पीड़ा का कष्ट सहा, क्योंकि रामकृष्ण नहीं चाहते थे कि उनका कैंसर ठीक हो, क्योंकि उन्हें अगले शरीर में कोई फिर से ऐसी पीड़ा ना हो। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपने अपने प्रारब्ध को भुगतना स्वीकार किया, अर्थात जो शुद्ध भक्त संत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने हमें सीख दी है कि भगवान से अनित्य वस्तु या परिस्थिति ना मांगे, भगवान से तो उनका प्रेम और निष्काम भक्ति ही मांगी जाती है। निष्कर्ष यह है कि भगवान सब समर्थ है, सर्व समर्थ है, सब पदार्थ देने वाले, सब मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। प्रारब्ध टाल सकते हैं, परंतु नाशवान वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मांगने से क्या फायदा, धन क्या मांगना, क्योंकि एक दिन समाप्त होगा। मृत्यु क्या टालना, फिर भी आएगी ही। समझदारी यह है कि भगवान से कुछ ना मांगे, घोर विपत्ति आने पर भी उसे भोगेंगे भगवान का प्रसाद समझकर, क्योंकि बोया हमारा ही बीज है पूर्व कर्मों का, तो काटना भी हमें ही पड़ेगा। इसलिए भगवान से भक्ति मांगे, उनका प्रेम मांगे, उनकी भक्ति, उनका धाम मांगे और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाए। यही गीता का सार है। सबसे उचित सीख हमें यीशु से मिलती है। उन्हें ज्ञात था कि उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा,
इसे टालने के लिए उन्होंने प्रभु से, भगवान से प्रार्थना की, परंतु प्रार्थना में प्रभु से यही कहा, जो आपकी इच्छा हो वैसा ही हो, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए यदि आप सच्चे ईमानदार भक्त हैं, सज्जन हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख, दर्द, शोक, रोग, क्लेश आ रहे हैं, तो भगवान को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख, दर्द, शोक, रोग ये सब आपके पूर्व कर्मों में किए गए पाप कर्मों का ही वर्तमान में मिलने वाला फल है, जो आपके सामने प्रारब्ध रूप में खड़ा है। इस प्रारब्ध को स्वीकार करने से आप मुक्त होंगे, ताकि आपको अगले शरीर में ये सब दुख, दर्द, शोक, रोग, क्लेश आदि का सामना ना करना पड़े। तो आज हमने जाना कि क्रियामान कर्म, संचित कर्म, वे प्रारब्ध कर्म क्या है और हमें इनका फल मानव शरीर में मिलकर ही रहता है। यदि आप इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा और चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। हरि बोल।